नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के विषय हिंदी साहित्य का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें आपके पूर्णांक रहने वाला है वो 70 नंबर का रहेगा और आपका समय है वो 3.25 घंटे का रहेगा, यानी 3 घंटे और 15 मिनट आपको मिलेंगे। और आपकी जो विषय है वो आपने अच्छे से तैयार की होगी, तो उससे संबंधित बहुत ही मोस्ट सवाल है, उसको आपको थोड़ा एक बार देख लेना है और इसके उत्तर है जो भी आप अपनी पुस्तक में से ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें से आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएँगे। तो चलिए, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश सभी पेपर्स पर होते हैं, इस पर भी है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का अंक बार उसके सामने है, कितने नंबर का है वो सामने लिखा हुआ है। आपको देखना है सबसे पहले खंड क आया है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सवाल जिनको कहते हैं, सही उत्तर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना है। यानी अपन पेपर को पढ़ेंगे इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कबीरदास ने किसके साथ शादी करने पर व्यंग्य किया है? तो मौसी की बेटी के साथ। ठीक है। आपुन पोढ़े उधर सजाकर पलव पलुहावंती पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो आपको इसको ढूंढ करके अपनी किताब में से लिखना है। निम्न में से कौन सिद्धेश्वरी के पुत्रों में से एक नहीं है? तो चंद्रिका प्रसाद नहीं है, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहनत की खाता हूं ये समझाने के लिए गूंगे ने क्या किया? सीने पर हाथ मारा। अच्छा ठीक है। ताल ठोकी या पेट बजाया या भुजाओं पर हाथ रखे, तो यहाँ पर है मेहनत की खाता हूँ ये समझाने के लिए गूंगे ने क्या किया था? तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो वो सबसे पहले आता है। अक्षर सेम होना चाहिए, सबके पहले अक्षर क है, तो इसमें अनुस्वार लगा इसलिए अ वाला सबसे पहले आएगा। हिंदी वर्णमाला में कौन सा अक्षर संयुक्त अक्षर में शामिल नहीं है? तो ये संयुक्त अक्षर नहीं है, बाकी सारे ही संयुक्त अक्षर है। ठीक है। निम्न प्रश्नों के आगे सत्य या असत्य आपको लिखना है। हमीद ने चिमटा 5 पैसे में खरीदा था, नहीं, असत्य है, 2 पैसे में खरीदा था। ठीक है। टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य में लेखक ने संन्यास लेने को हरामखोरी बतलाया है, ये बात सत्य है। गोपाल के कमरे में स्टोव अंडे उबालने और आमलेट बनाने के लिए रखा था, ये बात भी सत्य है। देव के अनुसार नायिका का वायुत्व आंसुओं के साथ समाप्त हो गया था, ये आपको ढूंढ करके लिखना है। उसके बाद में तीसरा सवाल आपका है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर ये चारों ही रिक्त स्थान है, आप अच्छे से पढ़ करके और इनको, ये बेस्ट है इसलिए इसको आप पढ़ करके जाएं। अति लघुतरात्मक प्रश्न आए हैं। भवानी विलास भाव रचनाओं के लेखक कौन है? प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह का नाम बताओ, तो मानसरोवर है उसके संग्रह का नाम। बरसात के पानी में जाओ तो अच्छी चीज लाओ, अंडे के सिल्के एकांकी में इसका कथन है। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल अंग्रेजी भाषा में किसके पत्रों का संग्रह है? उसके बाद में आपके आएगा खंड ख। इसके अंदर आपको थोड़े सवालों के जवाब बड़े लिखने होंगे, जैसे 2-2 नंबर के पूछे हैं। 30 से 40 शब्द का मतलब 3 से 4 लाइन। ईदगाह कहानी बच्चों ने जिनांत की क्या क्या विशेषताएं बताई? भव्य पुरुष ने जहां जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, उसका क्या तात्पर्य है? धंधा वहीं करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं, कथन का आशय स्पष्ट करो। गूंगा अपने घर नहीं जाता था, वह छोटी मोटी नौकरियां क्यों करता फिरता था? अरे इन दोहून रहा न पाई पंक्ति में कबीर का क्या आशय है? अनुस्मारक स्मरण पत्र भेजते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये थे आपके कुछ सवाल। उसके बाद में निम्न से किसी एक प्रश्न का उत्तर उपयुक्त प्रारूप में आपको लिखना है। दोनों में से कोई भी एक आपको करना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या करना है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला है, एक आदर्श संवरित बायोडाटा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसके बाद में, या रोजगार आवेदन पत्र में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये दोनों में से कोई एक आपको करना है। उसके बाद खंड ग आया है, निबंधात्मक प्रश्न है, 7 से 8 लाइन में आपको उत्तर देना है। शब्द सीमा 80 शब्द का मतलब है 8 लाइन। ठीक है। यहाँ पर ही आपको सवाल है वो सारे ही दिख रहे हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, रोक करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये सारे सवाल आपको करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आया है 8वां सवाल, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है कि क्या होगा। जाति, जैसे संस्कार और संस्कृति इसने कहा है। जाति संस्कारों का निर्माण किस प्रकार होता है? यहाँ पर इसने ये ढूंढ करके लिखा है, यहाँ से शुरू हुआ है देखिए। और व्यक्ति को जाति संस्कारों की प्राप्ति कहाँ से होती है? यहाँ से शुरू हुआ है। ये ठीक है, इसको ऐसे पढ़ के उत्तर आपको देने हैं। अथवा में और आया है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें भी 3 सवाल पूछे हैं, आप आराम से रोक करके देख सकते हैं। निम्न पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर दिए देने हैं। यहाँ इस पद्यांश को पढ़ना है और ये सवालों को जवाब देने हैं। अथवा में भी पद्यांश आया हुआ है, इन सवालों के जवाब भी आप दे सकते हैं, कोई भी एक करना है। तो इस तरह से ये था कक्षा 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।